हेलो वेलकम यू ऑल। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 ट्राइंगल्स क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC. Show that CA square is equal to, आपको शो करना है CB इंटू CD। सही है, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन है क्या। ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो चीज़ें गिवन है वो ये हैं, डी कोई भी पॉइंट है साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल पे, और हमारे पास डी ऐसा पॉइंट है कि एंगल ए डी सी इक्वल टू बी ए सी है, हमें ये चीज़ें शो करनी है। ठीक है, तो शो ये करना है आपको सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं सर आपके पास एक गिवन ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, जो कि आपने बनाया रखा है यहाँ पे ए बी सी, और डी कहीं पे आपके पास पॉइंट है। हमारे पास जो ये एंगल दिया हुआ है वो बराबर हो इस एंगल पूरे इंटायर एंगल ए के। ठीक है, तो हमने कहा कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी सी, एंड गिवन आपके पास दे रखा है एंगल ए डी सी। यहाँ ए डी सी यानी ये जो एंगल है बराबर होगा बी ए सी यानी इंटायर ए के। ठीक है, हाँ जी। अब आप क्या करोगे, ये जो छोटा ट्रायंगल है और ये बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। कैसे? क्योंकि ये एंगल और ये पूरा साइज बराबर है और एंगल सी दोनों में कॉमन है। therefore बाय ए सिमिलैरिटी ये ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। समझ में आया? ये एंगल डी पूरा ए के बराबर है और एंगल सी दोनों में कॉमन है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी और छोटे वाले ट्रायंगल में। देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी से ये दोनों क्या बन जाएंगे, छोटा और बड़ा सिमिलर। वहाँ से हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, वही चीज़ हमने किया है। तो नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ए डी सी छोटा सा, बी ए सी बड़ा वाला ट्रायंगल, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ए डी सी एंगल ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी, ये तो गिवन है। साथ में दूसरा कंडीशन है सर एंगल सी इक्वल टू एंगल सी। ये चीज़ हमारे पास क्या है, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी आपका क्या है, ये कॉमन है दोनों आपके ट्रायंगल्स में। सही है, नेक्स्ट चलते हैं। देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी आपका जो दो ट्रायंगल है ए डी सी सिमिलर हो गया किसके, बी ए सी के। क्लियर, ग्रेट। अब देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगा के कि प्रोपोर्शनल, हाँ सिमिलैरिटी लगाया। अब प्रोपोर्शनल इसका मतलब क्या होता है, साइड्स की जो प्रोपोर्शनल होंगे बराबर होंगे। अब यहाँ से हमने क्या किया सर, ए सी बराबर होगा बी सी के, ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू डी सी बराबर होगा ए सी के। सही है, अब हमें यही दो चीज़ें चाहिए थी और आगे चाहिए थी नहीं। अब हमने बी सी, यहाँ से ए सी इंटू ए सी हुआ ए सी का स्क्वायर, और यहाँ से बी सी इंटू डी सी हुआ। ठीक है, ए सी को लिख सकते हैं सी ए, सेम होता है, और बी सी को सी बी इंटू डी सी। यही हमें क्या करना था, शो करना था। बस इस ट्रायंगल में कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में ये जो छोटा ट्रायंगल है और बड़े से ट्रायंगल था, इन दोनों को हमें क्या देखना था, सिमिलर दिखाना था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। ठीक है, 14 में है साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। है ना, आपके पास दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक ए बी सी है ना, दूसरा है आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें शो करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। डायग्राम आपकी बुक में दे रखा होगा। ए बी सी एक फिगर है ना, पी क्यू आर दूसरा है। ए डी आपका इस वाले ट्रायंगल के मीडियन है, पी एम आर इस ट्रायंगल का मीडियन है। अब मीडियम जानते हैं क्या करते हैं, जहाँ पड़ता है जिस साइड पे उसको दो हिस्सों में बराबर डिवाइड कर रहा। ठीक है, तो ये दोनों तो बराबर होगा। ठीक है, हमें इस चीज़ को प्रूफ करना है ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, हमें प्रोपोर्शनलिटी ये दे रखा है, उसको लिख लेते हैं। प्रोपोर्शनल क्या दे रखा है, ये चीज़ का मतलब क्या है, ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू दी पी क्यू पी आर इन द मीडियन। देखना, ठीक है, गिवन ये दे रखा है सर आपको, दो ट्रायंगल गिवन दे रखी हैं, साथ में ये बोला है इन दोनों ट्रायंगल में ए बी, ये जो ए बी अपॉन पी क्यू है, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर दे रखा है किसके, ए सी अपॉन पी आर के। ए सी अपॉन पी आर के दे रखे हैं। सही है, ए सी अपॉन पी आर के। क्लियर, विच इज इक्वल टू दे रखा है आपका क्या, विच इज इक्वल टू है सर आपका मीडियन क्या है, ए डी अपॉन इसका मीडियन है पी एम, यही दे रखा है। ये आपका पहला गिवन है। सही है, ग्रेट। अब हम क्या करते हैं, इसको थ्योरम को करने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए
ये जो एडी लाइन है ना, जो मीडियन है, इसको एक्सटेंड करते हैं। मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ कहाँ तक, कोई ई पॉइंट तक, सच दैट ये ईडी का जो लेंथ है उतना ही डी का हो। इसी तरह मैं यहाँ पे इसको भी एक्सटेंड कर दूंगा सच दैट, सपोज एफ बोल दो, सच दैट ये एम एफ का जो लाइन है, एम एफ का जो लेंथ है उतना पी एम का ही हो। पी एम का जितना लाइन है उतना यहाँ में हमने एक्सटेंशन कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। यही कंस्ट्रक्शन है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे सर क्या, एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करोगे किसको, एडी को टू ई तक, सच दैट आपका एडी बराबर हो जाएगा डीई के, ठीक है। एडी किसके बराबर हो जाए, डीई के। एंड सेम चीज यहाँ पे एक्सटेंड करोगे किसको, पीएम को, यहाँ पे पीएम को टू कहाँ तक, एफ तक, सच दैट पीएम बन जाएगा आपका एमएफ, यानी इन दोनों का लेंथ क्या हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। बस ये चीज़ें हमने कर ली। अब ध्यान दीजिएगा, नाउ अब हम करेंगे क्या सर, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम इन दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे इसको कॉन्ग्रेंट दिखाया, सेम आर्गुमेंट यहाँ पे लगाएंगे, सिमिलर लेकर के हम इसको भी कॉन्ग्रेंट बोल देंगे, ठीक है। सेम आर्गुमेंट लगेगा, ठीक है। अब देखना, नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी, यानी ए डी बी ये वाला ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल आपके पास कौन सा सा, ई डी सी ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। इन दोनों की बात हो रही है। इन दोनों में देखना, ए डी बराबर है डी के, है, और बी डी बराबर है सी डी के, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। सेम आर्गुमेंट यहाँ पे होता है। तो लगाने के बाद हमने कहा ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या बोल रहे हैं सर, ए डी बराबर है डी ई के, क्योंकि ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया। उसके बाद बी डी बराबर है डी सी के, क्यों जी, क्योंकि आपका ए डी क्या है, मीडियन है, ठीक है। एंड आपके पास ये जो एंगल डी है, इसको मैं बोल सकता हूँ ए डी बी, यानी एंगल ए डी बी बराबर हो एंगल ए डी एंगल ए डी बी, ये एंगल बराबर हो एंगल सी डी ई के, एंगल सी डी ई के, चूंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, ठीक है। देयरफॉर मैं कह रहा हूँ क्या क्या कहेंगे यहाँ से, हमारा क्या होगा, बाय साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल के मुताबिक सर आपका ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई डी सी, सही है। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, आप यहाँ से एक रिलेशन को लिख दोगे। क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे, आपके पास ध्यान से देखिएगा, कॉन्ग्रुएंसी से क्या हुआ, ये जो ए बी है, हमें करना क्या है, इन दोनों को बराबर कर देने। कैसे सर, ए बी बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती हैं, ए बी बराबर होगा ई सी के, ए बी बराबर होगा ई सी के। ये हमारे पास, इसको सेकंड बोल दीजिएगा, सही है। आप सिमिलरली करके आप इस आर्गुमेंट यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली करके आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बता देंगे और पी क्यू बराबर होगा यहाँ से एफ। सिमिलरली करके आप बता दीजिएगा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे और पी क्यू बराबर होगा आपका एफ आर के, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरह क्या होगा सर, आपका ट्रायंगल पी एम क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ एम आर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज आपका पी क्यू बराबर हो जाएगा एफ आर के, ठीक है। ये आपका थर्ड हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ सर, ये बराबर हो गए इसके। क्लियर है यहाँ तक। नाउ अब देखिएगा, हमने क्या किया, हमने ये दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, ये दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट दिखाया। यहाँ से ए बी बराबर हुआ सी ई के और पी क्यू बराबर हुआ एफ आर के, ठीक है। इनका आगे यूज करेंगे। अब क्या करेंगे सर, ये जो ए ई सी है इसको सिमिलर दिखाएंगे पी एफ आर के, ठीक है। वही करते हैं, देखना। अब मैं यहाँ से लिखूंगा लाइन को, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ, इधर देखिएगा, यहाँ से इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, ए ई सी, यानी ए ई सी ये वाला है, एंड ट्रायंगल पी एफ आर, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स में मेरे पास क्या है सर, ध्यान से देखिए,
इससे पहले ये वाले देखना, मेरे पास जो रिलेशन यहाँ पे पहले था इसको अगेन लिख देते हैं, एक बार ध्यान से देखना। यहाँ पे सर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम है कि नहीं है? ठीक है, ये ऊपर वाला रिलेशन मैंने लिख दिया, फर्स्ट वाला अगेन यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो ए डी अपॉन पी एम है ना, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि कट होगा, अगर ये कट हो जाएंगे तो ए डी अपॉन पी एम ही रहेगा। अब 2 ए डी का मतलब होता है, ए डी को 2 बार ऐड कर दो, ए डी प्लस ए डी, और 2 पी एम का मतलब होता है पी एम प्लस पी एम। सही है, अब ये हो जाएगा सर ए डी प्लस ए डी। अब देखना ए डी प्लस, इस ए डी के बदले मैंने ऊपर ही शो किया क्या, ये जो ए डी है आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पे, ए डी डी के बराबर लिया है, तो मैं ए डी को डी ई के बराबर लिख दूंगा, और नीचे जो पी एम है उसको पी एम को एफ एफ या एफ एम या एम एफ बोल दो, लिख दूंगा। सही है, अब ये बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखना, ए डी प्लस डी क्या है, ए डी प्लस डी ई, यहाँ से इसको जोड़ दो तो ये ए ई के बराबर आएगा। इसी तरह पी एम प्लस एफ एफ किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एफ के बराबर। तो मैं लिख दूंगा सर ऊपर ए ई आएगा, नीचे आएगा पी एफ आएगा। सही है, बस इसको एक बार लिख देते हैं, तो हुआ ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हुआ ए सी अपॉन पी आर बराबर हुआ ए ई अपॉन पी एफ के। देखना अब दोनों ट्रायंगल्स में क्या हुआ, ए बी अपॉन, ध्यान से देखिएगा, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हुआ है ए सी अपॉन पी आर के, विच इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एफ हुआ है। अब देखना हमारे पास ए बी और ए सी बराबर दिया है, पी क्यू और एफ आर दिया है, तो इनको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड से क्या करेंगे, जहाँ ए बी है वहाँ पे ई सी लिख देंगे यहाँ पे, तो ये होगा सर ई सी डिवाइडेड बाई क्यू के बदले एफ आर लिख देंगे, एफ आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एफ हो गया। ठीक है, तो ई सी अपॉन एफ आर मतलब ई सी अपॉन एफ आर इज इक्वल टू आपके पास ए सी अपॉन पी आर है। ठीक है, इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एफ है। इसका मतलब बाई साइड से ये दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको इधर कहीं लिख लेते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर बाय साइड सिमिलैरिटी के हिसाब से ट्रायंगल ए ई सी सिमिलर हुआ ट्रायंगल पी एफ आर के। सही है, इसका मतलब क्या हुआ सर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा ना, मतलब यहाँ पे एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के। अब एंगल इस ए की बात हो रही है, ये बराबर होगा इसके। ठीक है, अगर मैं इसको लिख दूँ एंगल 1, इसको लिख दूँ एंगल 2, इसका मतलब हुआ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हुआ। समझ में आया? ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ सपोज ये एंगल 3 है, सपोज ये एंगल 4 है, तो यहाँ से सिमिलरली करना है, आर्गुमेंट सेम होगा। सिमिलरली आपके पास आएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। ठीक है, देयरफॉर अगर आप एंगल लेफ्ट साइड को जोड़ दो, राइट साइड को जोड़ दो, एंगल 1 राइट साइड को लेफ्ट साइड को अगेन जोड़ दो, एंगल 1 इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल ए के बराबर है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 एंगल की पी के बराबर है। ये एक चीज़ आ गई। साथ में आपके पास गिवन ये वाला है ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए सी अपॉन पी आर, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। साथ में है आपके पास ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये गिवन है। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ये दो ट्रायंगल आपके पास सिमिलर होगा। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हुआ ट्रायंगल पी क्यू आर के। बस हमें इतना प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इसको अच्छे से करेंगे। थैंक यू, बाय।